आपको बताएं कि हुकूमत ख्वाजा सराहों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम करने जा रही है, जिसमें सर फहरिस्त हरासानी की रोकथाम के लिए मुल्क भर में हॉटलाइन का आगाज़ किया जा रहा है। और मिसाल के तौर पर अगर किसी ख्वाजा सराह को किसी ने परेशान किया तो वो हेल्पलाइन पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकता है और इस पर फौरी कानून जो है वो हरकत में आएगा और पाबंद होगा कि हरकत में आए। इसके अलावा आम खवातीन की तरह ख्वाजा सरा कम्यूनिटी को भी SMS के ज़रिए बैंक अकाउंट्स खुलवाने की सहूलत फराहम कर दी गई है। अगर वाकई ऐसे इक़दाम किए जाते हैं तो बिलाशुबा इनकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा होगी और इस पर हम मज़ीद भी जानेंगे। इसमें पता है क्या, तमाम लोगों को, इस पिसे हुए तबके को इस माशरे का एक फ़ाल हिस्सा बनाने के लिए किरदार अदा करना होगा। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म सेल के इंचार्ज सलमान सूफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सूफी साहब, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए हुकूमत ने कुछ नए इक़दाम शुरू किए हैं। ये जो हॉटलाइन है, हाउ वुड इट वर्क, प्लीज़ बता दें हमें। बेसिकली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो ट्रांसजेंडर सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैं, वो काफ़ी अरसे से उनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन की, हरासमेंट की, उनको मर्डर कर दिया जाता है। फिर कोई उनके पास एक मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि जिसके थ्रू वो हेल्प सीख कर सके, क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी यूनिक किस्म के इशूज़ हैं। तो इसलिए फिर प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन पे हमने इस रिफॉर्म पे काम शुरू किया और अब हम आई एम वेरी प्राउड टू से कि हम पाकिस्तान की पहली ऐसी नेशनल हॉटलाइन आज से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए होगी, जो ऑल ओवर पाकिस्तान काम करेगी। और उसमें हमने जो स्पेशल उसकी जो एक इनिशिएटिव है वो ये है कि वो सारे जो हमारे सूबे हैं पाकिस्तान के, उनके जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IG ऑफिसर्स हैं, उसके साथ वो कनेक्टेड है। और फेडरल लेवल पे फेडरल ह्यूमन राइट्स जो मिनिस्ट्री है, उनके साथ हमने ये मिलकर लॉन्च किए। और ये जैसे ही कोई हमें पूरे पाकिस्तान से अगर वो कॉल करेंगे किसी किस्म के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ या कोई हरासमेंट या उनका कोई केस है जो नहीं प्रोसेस हो रहा पुलिस में या किसी और भी डिपार्टमेंट में, तो ये हॉटलाइन जो है वो फिर डायरेक्ट उन डिपार्टमेंट्स के साथ काम करेगी। उनको एक टिकट नंबर इशू किया जाएगा और जिसको वो एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकेंगे। और अगर 24 या 48 घंटे के अंदर कोई खातिर खा मूवमेंट नहीं होती, तो फिर जो हमारा ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, वो उसकी मॉनिटरिंग किया करेगा और उसकी फिर रिजल्ट जो है वो लेके उनको देगा। तो इसका बेसिकली मकसद ये है कि उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, उनको ये बताया जाए कि भाई वो पाकिस्तान के एक बराबर के शहरी हैं और उनको अगर कोई किस्म की प्रॉब्लम आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो 100% उनकी सपोर्ट के लिए यहाँ पे खड़ी है। ज़बरदस्त, अगर ऐसा हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात हो। अच्छा, ये बताइएगा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सहूलतें देने के लिए ऑब्वियसली आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन असल तब्दीली तो उस कानून से आएगी जिस पर सियासी क़यादत का इत्तफाक ही नहीं हो पा रहा। तो क्या हुकूमत इस कानून को सबके लिए काबिल कबूल बनाने में संजीदा है या नहीं? जी बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ ये चाय की प्याली में तूफान वाली बात है कि खामखा जब कोई चीज़ नहीं मिलती तो किसी एक चीज़ को इशू बना दिया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली जो लोग इसको इशू बना रहे हैं, मैं उनसे मुझे इस बात की मैं बिल्कुल समझने से कासिर हूँ कि उनको हमेशा माइनॉरिटीज़ और इस तरह की जो पिसे हुए तबकात हैं वही मिलते हैं इस तरह के इशूज़ रेज करने के लिए। और जितनी मेहनत वो ये इशू खामखा घर के बनाने की कोशिश करते हैं, उतनी मेहनत अगर वो इन कम्युनिटीज़ की फलाह बहबूद के लिए लगाएं तो वो शायद वो पाकिस्तान के लिए अपना जो है वो किरदार अच्छे तरीके से अदा कर सकें। तो हुकूमत बिल्कुल इसमें काम कर रही है। हमारे जो वफाकी वजीर बराए कानून हैं आज़म नज़ीर तारिर साहब, वो इसमें बिल्कुल काम कर रहे हैं और हम बिल्कुल सुन रहे हैं जो हमें ऑब्जेक्शंस रिसीव हो रहे हैं। जो उसमें लेजिटिमेट चीज़ें होंगी उनके ऊपर उस पर बाकायदा उसमें अमेंडमेंट भी की जा सकती है। लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट जो है वो स्टैंड बाय करती है हमारे ट्रांसजेंडर सिटीजन्स की हकूक़ के लिए। और जो भी उनके लिए हमें करना पड़ा, हम उनकी फलाह बहबूद के लिए वो एक काम जो है वो उठाते रहे। कुछ अच्छे इक़दाम हैं जो आप लोग कर रहे हैं, होपफुली इन पे इन लेटर इन स्पिरिट अमल भी किया जाए, क्योंकि अनाउंसमेंट तो बहुत सारी हो जाती हैं। हाँ, लेकिन ये हरासमेंट हॉटलाइन बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू। कोई तहफ़्फ़ुज़ तो इनको मिलना चाहिए।